बच्चों, आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन ऐप में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम यूट्यूब पर फिर दोबारा अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चे आज से बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं वो अपनी क्लास ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर औसत। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं औसत। औसत के बारे में आज पढ़ेंगे। औसत होता क्या है? औसत के बारे में अगर मैं बात करूं तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी पद दिए हों उनका योग कर दोगे। योग करने के बाद उनकी संख्या से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो हमारे क्या निकल आएगा? औसत निकल आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला 2, 4, 5, 7 का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका औसत मुझे निकालना है। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 में सब संख्या को ऐड कर लेंगे। 2 + 4 + 5 + 7 भाग करेंगे। 1, 2, 3, 4 4 से भाग कर देंगे। टोटल आएगा बच्चों 4, 2, 6, 5, 11, 18 बटे 4 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4, 16, 4, 5, 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। औसत पद आता है जितने पद हमारे पास हो उनके बीच का जो मान होता है वो हमारा औसत कहलाता है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही है। अगर मुझे औसत निकालना हो, सपोज दैट मुझे औसत निकालना हो 5, 6, 1, 9 का औसत बताइए, तो बच्चों क्या करेंगे आप? 5 + 6 + 1 + 9 बटे कितना जाएगा? 1, 2, 3, 4 4 से भाग कर देंगे तो टोटल आपका क्या बना? 5 और 6 11 11 और 9 कितना? 20 20 + 1 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। आपसे किसने कहा कि बताओ A, B, C का औसत क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि जितने पद हो इन्हें ऐड करेंगे। A + B + C और बटे 1, 2, 3 से भाग करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि हम इनको जोड़ नहीं सकते। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब औसत में बहुत सारे सवाल पूछ ले जाते हैं। जब तक हमें औसत का बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम सवालों को हल नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। इसका पहले बेसिक बात हम सीख लेंगे। सबसे पहले औसत को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। कौन संख्या? पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? उसके बाद विषम संख्या क्या होती है? उसके बाद सम संख्या क्या होती है? उसके बाद अभाज्य क्या होती है? अगर आपको इन संख्याओं के बारे में पता है तो आपको औसत निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपसे मैंने कहा पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, डॉट 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 कहां तक आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। बच्चों, आपसे कहा किसी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, तो आपको बोलना है 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये निकाल तक अनंत तक होती है। आपसे कहा विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। दोस्तों, आपसे कहेगा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23।
डॉट 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 इनफाइनाइट, कहां तक, अनंत तक होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती। एक को छोड़कर ऐसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटती वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। एक सवाल जब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। जब बच्चों संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बेसिक बात बताता हुआ नजर आऊंगा। क्या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक, विषम, सम और अभाज्य के बारे में आपको बताता हुआ दिखाई दूंगा। तो आप पहले इसको इतना ही ध्यान रखना होगा, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, विषम संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। विषम संख्या ऐसी होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 के पहाड़े से पूरी पूरी कट जाती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। अगर आपसे एक सवाल पूछ ले जाए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जब तक हमें पूर्ण संख्या के बारे में नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमें पूर्ण संख्या के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक हम इसका औसत नहीं निकाल सकते। तो इसके बारे में हमें नॉलेज कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। तो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक, 5 संख्या डालनी थी, 1 2 3 4 5। तो पूर्ण संख्या 5 प्रथम 5 होती है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। पूर्ण संख्या होती है 5, 1 2 3 4, 5 से को भाग कर दूं तो बच्चों क्या जाएगा, औसत आ जाएगा। इनको मैं ऐड करूं कितना आएगा, 4 3 7 7 और 7 और 2 10, टोटल आ जाएगा बच्चों 10 और बटे 5। 5 से भाग कर दूंगा तो आएगा कितना। तो बच्चों एक बात याद रखनी है, अगर आपसे किसी ने पूछा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बच्चों आप कहेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। जब तक हमें 5 प्राकृत के बारे में नहीं पता होगा, क्या इसका आंसर हम तब तक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो 5 प्राकृत के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। पता कहां से करेंगे, पता करेंगे प्राकृतिक। प्राकृतिक या प्राकृत बात एक ही रहती है। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है कहां से बच्चों, 1 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो बच्चों मैं कह सकता हूं प्राकृत होती है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इनका औसत निकालना है बच्चों, इतने भाग करेंगे 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे तो जोड़ेंगे इसको क्या आएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 बच्चों भाग कर दूंगा 5 से तो आएगा आंसर आपका कितना, आपका आंसर आएगा 5 3 15, 3 आंसर है। इसी तरीके से आपसे पूछ ले प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जब तक हमें विषम के बारे में पता नहीं होता तब तक हम औसत नहीं निकाल सकते। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे हर सवाल हल हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिए 5 विषम संख्या के बारे में पता करना है तो मुझे कहां जाना है, मुझे विषम संख्या पर जाना है। विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 3 5 7 9 11 13 टोटल आगे तक जाती है। तो बच्चों कह सकता हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 पूरा कौन भाग कर दूं बच्चों किससे, 5 से भाग कर दूं तो आएगा बच्चों कितना, 3 और 1 4 5 9 9 7 16 16 16 में 25 हो जाएगा। 25 को बच्चों भाग कर दूंगा 5 से तो आएगा कितना, 5 से 25 को भाग करूं 5 आएगा आंसर आपका। इसी प्रकार बच्चों आपसे पूछ सकता है प्रथम 5 सम का औसत। तो आपको बताना है इस तरीके से सवाल पूछेगा प्रथम 5 सम का औसत। तो जब तक हमें 5 सम के बारे में नहीं पता होगा तब तक औसत ज्ञात नहीं कर सकते। 5 सम संख्या को औसत मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा सम संख्या पर। सम संख्या होती है हमारी 2 4 6 8 10 12। वे संख्या 2 से प्रारंभ होती है 2 से कट जाती है, क्या कहलाती है, सम कहलाती है। बच्चों कौन कौन सी सम संख्या होगी, एक 2 होगी, एक 4 होगी और एक 6 होगी और एक 8 होगी और एक क्या होगी 10 होगी। इनको भाग कर देंगे किससे, 5 से। औसत बराबर होता है पदों का योग
संख्या 2 और 4 6 6 6 12 8 20 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। 30 को बच्चों भाग कर दो 5 से, 5 से भाग करने पर क्या आएगा 6 आंसर हो जाएगा। ये बात है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कितने सवाल सीखे हमने अभी तक? एक सवाल, दूसरा सवाल ये सीखा, तीसरा सवाल हमने ये सीखा, चौथा सवाल हमने ये सीखा। बच्चों में सीखना पांचवा सवाल अभाज्य के बारे में। किसके बारे में? अब सीखेंगे हम अभाज्य के बारे में। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जब तक हमें अभाज्य के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम औसत नहीं ज्ञात कर सकते। तो 5 अभाज्य का मुझे औसत निकालना है तो मुझे 5 अभाज्य के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बच्चों कहां जाएंगे? अभाज्य पर जाएंगे। अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2 3 5 7 11 13 जो किसी से ना कटती हो। तो बच्चों क्या कहेंगे? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बड़े भाग करेंगे बच्चों 5 से तो आएगा जोड़ने का 3 2 5 5 + 7 17 17 और 11 कितना हो गया 28 हो जाएगा बच्चों। 28 को भाग करेंगे 5 से, 5 से अगर मैं इसको भाग कर दूं तो 5 × 25 होगा और 5 × 5.6 आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हमने सीखा पूर्ण संख्या के बारे में, हमने सीखा प्राकृत के बारे में, विषम के बारे में और बच्चों किसके बारे में सीखा? सम के बारे में सीखा और हमने सीखा 5 अभाज्य के बारे में। तो बच्चों इनकी जगह आ सकता है 5 की जगह 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बच्चों इसकी जगह भी 5 के स्थान पर 5 की जगह उसने निकाला 10 का बताओ तो आप 10 का निकाल लेंगे इस तरीके से। तो बच्चों ये बिल्कुल बेसिक लेवल है सवाल का। क्या इतना बड़ा सवाल आप जोड़ने घटाने में लग जाओगे? इतना बड़ा सवाल करने के लिए बहुत टाइम चाहिए आपको, तो टाइम हमारे पास नहीं होता। तो बच्चों इसका मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप हर सवाल का आंसर सेकंडों में निकाल देंगे। देख लो मेथड क्या होगा बच्चों। हमेशा में याद रखना है, एक बात नोट कर लेनी है, नोट कर लेनी है। यदि संख्याओं का अंतर समान होता है, संख्याएं चाहे कितनी भी मिल जाए, संख्याओं का अंतर क्या होता है? समान होता है, तो औसत हमेशा प्रथम प्लस अंतिम और बड़े में क्या होता है? 2 के बराबर होता है बच्चों। किसके बराबर होता है? तो इतनी बात आप हमेशा नोट कर लेंगे। औसत बराबर होता है प्रथम संख्या और बटे अंतिम संख्या बटे कितना आएगा? 2 आएगा। एक प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे बच्चों इन सवाल को मुझे आंसर निकालना है। देखो इसका प्रथम पद कितना बच्चों? 0, इसका प्रथम पद अंतिम पद 4, 4 में 0 जोड़ा 4, 4 का आधा बच्चों 2 हो गया। इसमें देखो मैंने 1 और 5 कितना हो गया? 6, 5 और 1 6, 6 का आधा बच्चों 3 आया। इसी प्रकार 5 विषम के बारे में बात की। तो बच्चों लास्ट वाली संख्या है इसमें 9, शुरू वाली संख्या 1, 9 और 1 10, 10 का आधा बच्चों 5 हो जाएगा। इसमें निकालना मुझे लास्ट वाली संख्या 10 है, शुरू वाली संख्या 2 है, 10 और 2 12, 12 का आधा बच्चों 6। लेकिन बच्चों ये नियम अभाज्य संख्याओं में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अभाज्य संख्याएं लगातार नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो 2 के बाद क्या 3 है, 1 ऐड हो, 3 है तो 5 आया, 5 है तो 7 है, 7 के बाद क्या 7 4 11। ये रूल केवल उन संख्याओं में लगता है जिन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। ऐसी संख्या जो समांतर क्रम में होती है उन पर हमेशा औसत बराबर होता है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और दोनों को जोड़कर क्या कर दो? आधा कर दो। तो पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये बात बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपको सवाल दे दूं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों प्रथम 100 है, यहां पर 5 थी तो मैंने जोड़ दिया था, लेकिन अब 100 ही मेरे पास तो मैंने कैसे जोड़ू?
टाइम ज्यादा लगेगा। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो इस सवाल को जल्दी कैसे हल करूं? तो बच्चों याद रखेंगे प्रथम प्राकृत संख्या 1 होती है और अंतिम प्राकृत संख्या क्या होगी? 100 होगी। 100 में 1 को ऐड करूंगा बच्चों, 1 के बाद 2 आती होगी, 2 के बाद 3 आती होगी, डॉट 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 क्या होता है? 100 आ गई। तो लास्ट वाली संख्या बच्चों 100 आई, शुरू वाली क्या आई? 1 आई। तो मुझे निकालना है इनको जोड़कर 100 और 1 101। 101 का आधा कितना हो गया बच्चों? इस सवाल का औसत हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1 बटे 2 तो आया कितना? 50.5। 100 का आधा बच्चों 50, 1 का आधा 0.5 तो कितना है? 50.5। इस बात को बच्चों कुछ लोग इस तरीके से पढ़ा देते हैं। औसत बच्चों प्राकृत के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो। प्राकृत प्रथम प्राकृत का औसत, प्रथम मान लो n मान लो, प्रथम n प्राकृत का औसत बच्चों बोल देते हैं n प्लस के 1/2 हो जाता है। जितनी संख्या होती है उसमें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद बच्चों उसको आधा कर देते हैं। मैंने तो वही किया, मैंने ऐसा किया 1, 2, 3, डॉट 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 का आधा आएगी बच्चों 100 तक आएगी। लास्ट वाली में शुरू वाली को बच्चों ऐड करेंगे, बात तो वही है लेकिन इसको हम फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। लास्ट वाली संख्या में शुरू वाली ऐड करेंगे, उसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? ऐसा कर देंगे 100 प्लस 1 बटे 2 कहोगे तो भी बात बच्चों 50.5 होगी। यहाँ से कहोगे इसका आधा 50, इसका आधा 0.5 तो भी आंसर 50.5 आंसर हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर मैं बात करूं प्रथम 20 सम का औसत, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? ऐसा कर लेंगे 2 प्रथम 2 की है, फिर 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 फिर कहेंगे प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32। कितनी संख्या हो बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 38 और प्लस 40। अब बच्चों इतनी संख्या आपने लिख दी। क्या इस सवाल का आंसर इतने टाइम में निकालना था जितने टाइम में आपने लिखा? एग्जाम में जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है तो कितने सेकंड मिलता है? 36 सेकंड का समय मिलता है बच्चों। तो सवाल को हमें एवरेज टाइम हल करना होता है, तो हम इस तरीके से सवाल को हल नहीं करेंगे। तो अब मतलब एक बात सुनेंगे, इसमें देखेंगे क्या कि 40 और ये कितना है? 2 है। लास्ट वाली संख्या 40 से शुरू वाली 2 है तो औसत बच्चों क्या आएगा? इसका औसत बराबर होगा उन पदों को जोड़कर भी हो जाएगा। देखो 40 में 2 जोड़ा 42, 42 का था 40 प्लस 2 और उसको आधा कर दिया बच्चों 40 होगा कितना के 42 और बटे 2 तो बच्चों आंसर क्या आ गया? 21। क्या इतनी बात आप लिखते चले जाओगे? आपको इतना पता होना चाहिए 40 में 2 जोड़ा 42 और 42 का आधा बच्चों क्या आता है? 21 आ जाता है। पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। आशा करता हूं कि आपको ये बात बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं विषम संख्या के बारे में बताता हूं आपको। जैसे आपने कह दिया 18 विषम संख्याओं का औसत, ये प्रथम कह लेगा प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत। तो बच्चों आप क्या कहेंगे? अगर मुझे निकालना है 18 विषम संख्याओं का औसत तो बच्चों याद रखेंगे विषम संख्या होती कहां से? 1, 2, 1, 3, सॉरी 5, डॉट 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 18वीं की संख्या होगी क्या होगी? पता नहीं क्यों। सही ना? अब यहां में निकाल कर देखो 18 तो 36 क्या आ जाएगी? 37 आ जाएगी। क्या आएगी? 37 आएगी, 35 आएगी, 35 आ जाएगी। ठीक है ना? 35 में मैं एक को ऐड कर दूंगा बच्चों 35 और एक कितना हो जाएगा? 36 और 36 का आधा बच्चों क्या बन जाएगा? 18। तो बच्चों हमेशा याद रखिए जितनी विषम संख्याएं होती हैं, अब जैसे मैंने अभी यहाँ लिख दिया था 37 तो कभी-कभी धोखा लग जाता है, तो धोखा नहीं लगना चाहिए। तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं का औसत जितनी विषम संख्या होती है, जितनी विषम संख्या होती है बच्चों उनका औसत हमेशा उतना ही
रहता है। जितनी सम संख्या होती है, देखो सम संख्या 20 थी बच्चों, तो 20 का औसत कितना है? 21 है। ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। देखते हैं आगे, जैसे आपके पास इसमें 100 विषम का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो बच्चों 100 विषम संख्या होंगी तो उनका औसत भी हमेशा क्या रहेगा? 100 रहेगा। तो एक बच्चों की बात हमेशा याद रखनी, जब भी सवाल आ जाए सम का विषम का, तो याद रखेंगे प्राकृत का औसत n प्लस के 1/2 होता है और सम का औसत प्रथम n सम का औसत बच्चों हमेशा होता है n प्लस 1। जितनी संख्या होती है उनसे हमेशा एक ज्यादा रहता है। अगली बात बच्चों, विषम प्रथम n विषम का औसत हमेशा होता है n, जितनी संख्या होती है उनका औसत हमेशा उतना ही रहता है। इस बात को फॉर्मूला कह देते हैं। तो बच्चों ये बात हमेशा याद होनी चाहिए आपको। एक वाली बात आपको पता होना चाहिए, वाली पता होना चाहिए। ये वाली बात अगर आपको पता है तो एक बात से आप सवालों को कम समय में हल कर सकते हैं। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो ये पढ़ाई बिल्कुल अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को बताइए कि अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बाकी बच्चों में आपसे बात करूंगा अगली क्लास में, कल बात होगी। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।